जय हिंद दोस्तों, कैसे सब। तो देखिए आपका सिलेबस आ गया है। मैथ्स रीजनिंग का सभी सब्जेक्ट का जो न्यू सिलेबस है वो आपका जारी हो चुका है और आपने अभी तक देख भी लिया होगा। अब उसमें कुछ डाउट हैं कि क्या चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया है। पहले जब भी एग्ज़ाम हुआ तो इस तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया था, बस लिख देते थे कि भाई ये सब्जेक्ट रहेगा। वो सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ डिफ़ाइन कर दिया, तो वो कन्फ्यूजन हो रहा है और उसमें कुछ खास नहीं है। तो जो PSSSB और सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम है उसका सिलेबस जो दिया है, तो उसमें मैथ्स रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें से हम मैथ्स के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपको क्या आएगा, क्या नया कुछ है, क्या पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, इस बार क्या नया है, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यदि आप लगा रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाएं या ना लगाएं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं। 5-10 मिनट का छोटा सा वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो देखो जो सिलेबस है उसमें लिखा है लॉजिकल रीजनिंग और एंड मेंटल एबिलिटी। तो आप यदि बैंकिंग के पेपर वगैरह देते रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें यही लिखा आता है, ठीक है। बैंकिंग के पेपर जब आप देते हो तो बैंकिंग में रीजनिंग और मैथ्स लिखा नहीं आता। यदि आप बैंकिंग के पेपर दे रहे होते हैं, आपने बैंकिंग के सिलेबस देखे होंगे तो उसमें रीजनिंग और मैथ्स नहीं लिखा होता, उसमें मेंटल एबिलिटी ही लिखा होता है, ठीक है। और फिर रीजनिंग के लिए लॉजिकल रीजनिंग लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे वही है, ठीक है। यहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर रीजनिंग के आपके सारे टॉपिक आ रहे होते हैं। जो भी आप अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं, जो आप लॉजिकल के 7-8 टॉपिक पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बेस पे आते हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आते हैं, ये सारे टॉपिक आप लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं। मेंटल एबिलिटी के अंदर यदि हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी के अंदर मैथ से रिलेटेड टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपका नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आपके पूछेगा। इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यदि आप मैथ्स के बैच में या लक्ष्य बैच में आप पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि सपोज आपसे बोल दिया जाएगा, उसमें भी बहुत सारे टाइप बनते हैं। मैं बस आपको एक फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान लो लिखा है 15 हैज 16 @ 20 और यहां पे कुछ डॉलर लिख दिया 25। अब आपसे बोल देगा कि हैज मीन्स प्लस है, @ मीन्स डिवाइड है, डॉलर मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। एक तो ये टाइप बन जाता है। या आप देखते हैं कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखे हैं और आपने यदि नहीं पढ़ा है तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप पढ़ सकते हो। मैं आपको वैसे क्वेश्चन दिखा भी दूंगा। और लक्ष्य बैच में आप हैं तो आपने वहाँ इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए थे। बॉड मास रूल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड, नंबर सीरीज के बेस्ड, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, ठीक है। बैंकिंग के अंदर DI के जो क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल, चार्ट वगैरह, पाई चार्ट वगैरह, ये सारा, ठीक है। ये भी मेंटल एबिलिटी के अंदर ही आता है और इन्होंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है, ठीक है। डेटा एनालिसिस लिखा है, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है चार्ट्स का। तो चार्ट्स का आपको पता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वही है कि आपके पास या तो एक पाई चार्ट होता है, ठीक है, या फिर आपके पास एक लाइन ग्राफ होता है, या फिर आपके पास एक बार ग्राफ होता है। तो इस तरीके से ग्राफ के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा होगा, ठीक है। तो DI के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। टेबल या स्प्रेडशीट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके होंगे। तो मेंटल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक आपके आ रहे होते हैं। सेकंड इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स। तो बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स में आपका सिंप्लीफिकेशन से सारे रिलेटेड जो चीजें हैं सिंप्लीफिकेशन की आ जाएंगी, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। नंबर्स में तो आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीजें आपकी पूछ ली जाएगी। मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं है, एक आपका वेक्टर मैग्नीट्यूड भी होता था जो आपने 11th 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वेक्टर मैग्नीट्यूड होता था, उसमें आप डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ते थे, उसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ते थे। तो डॉट प्रोडक्ट अलग होता था, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता था। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आपने फिजिक्स के अंदर भी ये लॉजिक पढ़ा हुआ है। यदि आपने फिजिक्स पढ़ी है तो फिजिक्स के अंदर भी आपने ये लॉजिक पढ़ा है। तो वेक्टर
मैग्नीट्यूड आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, वो तो 11th के अंदर आता था। आपसे मैग्नीट्यूड पे नॉर्मल पूछेगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या आता है, मैग्नीट्यूड में क्या है, मैग्नीट्यूड के अंदर क्वेश्चन आपके कंपैरिजन बेस्ड पूछ लेता है, कंपैरिजन बेस्ड। अब कंपैरिजन जो है वो किसी का भी हो सकता है कंपैरिजन। आप फिर वही सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन में आओ। मैंने जब आपको परसेंटेज पढ़ाया तो परसेंटेज बेस्ड वैल्यू का भी कंपैरिजन होता है, फ्रैक्शन बेस्ड वैल्यू का भी कंपैरिजन होता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें डेसिमल, तो डेसिमल का भी कंपैरिजन होता है। सर्ट्स की यदि हम बात करें तो सर्ट्स का भी कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन जो है वो आपका कई तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछेगा तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसके अलावा आपसे इसी के मैग्नीट्यूड के अंदर ही आपसे टाइम डिस्टेंस को भी रिलेट कर देता है, ठीक है, कि भाई आप सपोज एक कोई डिस्टेंस है, आप उसे बाइक से कवर कर रहे हैं या पैदल कवर कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पीड है उस स्पीड को भी कंपेयर करके मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन आपके पूछ लेगा, ठीक। इसके अलावा परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब केवल परसेंटेज का मतलब ये थोड़ी है कि परसेंटेज लिखा है तो आप ये सोचो कि परसेंटेज का टॉपिक है। उसने लिखा परसेंटेज का यूज बेस्ड, तो परसेंटेज के यूज पे ही तो प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, परसेंटेज के यूज पे ही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यदि उसने परसेंटेज लिखा है तो उसके अंदर फिर आपके सारे टॉपिक आ रहे होंगे। परसेंटेज के टॉपिक को आप YouTube पर देख सकते हैं, ऑलरेडी लगभग 22 आवर्स की क्लास है और परसेंटेज की क्लासेस को हमने काफ़ी डिटेल में फ्री में पढ़ाया हुआ है, आप YouTube पे देख सकते हैं। लगभग 22 आवर्स है, उसमें A to Z मैंने सारा कवर किया हुआ है, किस तरीके से परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो परसेंटेज बहुत डिटेल में हमने वहाँ पढ़ा, आप यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। न्यूमेरिकल रिलेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल रिलेशन पे क्वेश्चन आपके पूछेगा, एप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आपके पूछेगा। न्यूमेरिकल रिलेशन में आप यदि देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कंपैरिजन के क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सपोज आपको दे दिया कि x जो है ग्रेटर देन है 0.5 से और y जो है वो लेस देन है 0.3 से, इस तरीके से रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मींस वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपैरिजन के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल रिलेशन के अंदर भी वैसे कोई क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे होंगे। तो ये आपका बहुत ज़्यादा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत अलग चीज़ें नहीं है, लिख अलग सही से दिया है। मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर मैग्नीट्यूड आने वाला नहीं है, ये सारा आपका सिलेबस है। मैथ्स की चीज़ें हैं, हाँ थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। 30 क्वेश्चन में मैथ्स रीजनिंग आपका दोनों आना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन में आपका मैथ्स रीजनिंग दोनों से रिलेटेड आएगा। टर्म अलग है, बैंकिंग के आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि बैंकिंग में ऐसे ही लिखता है। बैंकिंग में ये नहीं लिखेगा कि मैथ्स पूछ रहा है रीजनिंग पूछ रहा, आता वही मैथ्स ही आता है, ठीक है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग उसके लिए नहीं लिखा होता। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑलरेडी। PYQ यदि आप करते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, तो आप PYQ जरूर करते रहें, ठीक है। PYQ से क्वेश्चंस आपको आएंगे, वैसे क्वेश्चन आपके बनते ही हैं, तो PYQ आप करते रहें। PYQ हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ना है, तो मैथ्स आपका ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आपका बैच चल रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा लक्ष्य बैच में यदि आप जुड़ रहे हैं तो लक्ष्य बैच में तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, तो आप लक्ष्य बैच में भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी, और बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में मोस्टली वही चीज़ें हैं, बस ये है कि थोड़ा सा कुछ टॉपिक कम कर दिए होंगे तो कुछ थोड़ा सा कम पूछेगा, तरीके बदल सकता है पूछने के, टॉपिक्स वही रहेंगे, तरीके थोड़े से बदले जा सकते हैं। तरीके कैसे बदले जा सकते हैं मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज डेटा एनालिसिस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा एनालिसिस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे लिखा है A is 20% मोर देन B, बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, और लिखा है B is 25% ऑफ C। अब आपसे मान लो एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि A is हाउ मच % लेस देन C, ठीक है, या मोर देन से, मोर देन से। अब आपको ऑप्शन दे देगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना, आपको ऑप्शन दिया होगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ओनली वन स्टेटमेंट से इसका आंसर आ जाएगा, या ओनली टू से इसका आंसर आ जाएगा, या मुझे दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि मुझे बोथ रिक्वायर्ड है, या फोर्थ है कि भाई दोनों को यूज करके भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो डेटा एनालिसिस में है तो ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन ना, पूछने के तरीके को बदल दिया, पूछने का तरीका उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो आपको A और C के बीच में रिलेशन बताना है
तो आपको दोनों को कंबाइन यूज करना पड़ेगा। यहाँ से ए बी का रिलेशन पता चलेगा, यहाँ से बी सी का रिलेशन पता चलेगा। तो डेटा एनालिसिस हो गया कि आप डेटा को एनालाइज करो और उसके बेस पे आप आंसर बताओ। ठीक है, आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं देना, बस आपको ये बताना है कि आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ये पूछने के तरीके बदल जाते हैं, क्वेश्चन आपके वही रहेंगे। ठीक, तो आप जो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहो, आपको उससे हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट लगाओ, उससे हेल्प मिलेगी। बाकी फिर कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए फिर हम जुड़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सभी पढ़ें, सभी के लिए ऑल द बेस्ट।